राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि फागुन माह चल रहा है और ये माह हमारे खाटू वाले श्याम बाबा को समर्पित है। वैसे तो आप सब लोग खाटू नगरी गए होंगे बाबा श्याम के दर्शन करने, लेकिन अगर आप फागुन माह में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा आपको अलग ही देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्याम बाबा कौन है, उनको प्रसाद में क्या पसंद है और वो कहाँ विराजमान है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम उनके बारे में कुछ रोचक बातें। तो श्याम बाबा कौन है? जो हमारे खाटू वाले श्याम बाबा है, ये भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने गए हैं। राजस्थान के सीकर जिले में इनका खाटू नगरी में एक बहुत ही भव्य मंदिर है। इनका जो मंदिर है, हमारे भारत में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें से एक इनका मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे श्याम बाबा है, इनका असली नाम श्याम नहीं है। इनका असली नाम है बर्बरीक। इनका असली नाम बर्बरीक है और ये भीम के पोते हैं और घटोत्कच जी के पुत्र हैं। इनमें बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। जब इनको 3 अभेद बाण भगवान भोलेनाथ से मिल गए, उसी के बाद से इनका नाम 3 बाणधारी भी पड़ गया। तो बर्बरिक खाटू श्याम जी। अब हम ये जानेंगे कि जो ये बर्बरिक है, इनका श्याम नाम कैसे पड़ा और इनका जो मंदिर है वो खाटू में कैसे हुआ। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की थी। तब माँ ने उनको अनुमति दे दी थी। तो इन्होंने माता से पूछा कि मैं किसकी तरफ से युद्ध लड़ूं या मैं किसका साथ दूं। यह सुन के अहिलावती जी सोचने लगी कि कौरवों की तरफ तो विशाल सेना है ना। स्वयं भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य जी जैसे महारथी है और अंगराज कर्ण भी हैं और नारायणी सेना भी है। जैसे हाँ, इनके सामने जो पांडव है वो अवश्य ही हार जाएंगे। तो इसलिए माता ने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसका सहारा बनो। तो माता को वचन देकर बर्बरीक जी युद्ध की जो भूमि थी उसकी तरफ प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण जी को युद्ध का अंत पता था, तो उन्होंने सोचा कि अगर कौरव हारेंगे और बर्बरीक जी ने कौरवों की तरफ से युद्ध करना शुरू किया तो पांडव बिल्कुल युद्ध हार जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे उनका शीश दान में मांगा। जब बर्बरीक जी ने सोचा कि एक ब्राह्मण मेरे शीश का दान क्यों मांगेंगे, तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि वे उनके सामने उनका जो असली रूप है उसमें उनको दर्शन दें। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपना विराट रूप के दर्शन दिए। उसके बाद बर्बरीक जी ने तलवार से अपना शीश काट के कृष्ण भगवान को समर्पित उनके चरणों में रख दिया। तब कृष्ण भगवान ने उनके शीश को उठाया और उनके शीश को अमृत से सींच कर अमर कर दिया। उसके बाद जो बर्बरीक जी थे, उनका जो शीश था, उन्होंने पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो शीश था युद्ध भूमि के पास में जो सबसे ऊंची पहाड़ी थी वहां ले जाके उनके शीश को विराजमान कर दिया। वहां से उन्होंने उनके शीश ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। जब महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, तो सबको मतलब पांडवों को ये हुआ कि जो महाभारत का ये जो युद्ध है ये हमारी वजह से जीता है। तो ये लोग श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो खुद व्यस्त था, तो मैं सबका पराक्रम नहीं देख पाया। तो इसका पता करने के लिए कि ये युद्ध किसने जीता, इसके लिए हम लोग बर्बरीक जी के पास चलते हैं। ये लोग सब मिलके बर्बरीक जी के पास गए। वहां पर जाके जब पूछा गया तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का नाच देखा था और माता जगदम्बा को लहू पान करते हुए देखा था।
कि ये लोग तो सब मुझे वहाँ पर दिखाई ही नहीं दिए। इसके बाद से इनका नाम श्याम नाम पड़ गया। उसके बाद से श्री कृष्ण ने इनको अपना श्याम नाम दिया। और जहाँ तक बात आती है इनके प्रसाद की, तो इनको प्रसाद में पंचमेवा प्रसाद, जो कि 5 चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। इसमें आएगा काजू, बादाम, किशमिश, मिश्री और छुआरा। ये इनको पसंद है। और एक इनको मेवे के पेड़े भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इनकी माता ने इनको बोला था कि जो हार रहा होगा तुम्हें उसका सहारा बनना है। इन्होंने अपनी माता के वचन का पालन किया। उसी के बाद से इनका एक नाम और पड़ा, जो कि है हारे का सहारा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में हमारे श्याम बाबा के बारे में जो भी बातें हैं वो पूर्णतः प्राप्त होगी। धन्यवाद।